बिहार को लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज है। जराये के मुताबिक बीजेपी से समझौते के बाद आज अजीम इत्तेहाद से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं नीतीश कुमार और फिर से एनडीए का हिस्सा बनेगी जेडीयू। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। जराये के मुताबिक ये खबर मिल रही है कि बिहार में पुराना फॉर्मूला हो सकता है अब लागू। फिर से बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार बन सकती है। हालांकि अभी मोहर इस पर नहीं लगी है, लेकिन जराये के मुताबिक माना जा रहा है कि 28 जनवरी को हलफ लेते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की। नीतीश कुमार वजीर आला और बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। 28 जनवरी को नीतीश कुमार सीएम हलफ ले सकते हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी हलचल तेज हो चुकी है और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि ऐसा मुमकिन है, और अब कहीं ना कहीं ये होता हुआ अभी हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक इस पर मोहर नहीं लगी है, लेकिन जराये के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बन सकती है जेडीयू और नीतीश कुमार 28 तारीख को हलफ ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की। तो बिहार को लेकर दिल्ली तक जो राजनीति है वो उथल पुथल मचाए हुए है। आपको बता दें कि हम कल से ही देख रहे हैं जो मीटिंग्स का दौर है वो लगातार जारी है। और बिहार में अब जब एनडीए के साथ नीतीश कुमार एक बार फिर आते हैं तो किस तरीके का रुख लेगी वहां की सियासत, ये बहुत अहम यहां पर हो जाएगा देखना। और आरजेडी और जेडीयू का जो साथ है वो एक बार फिर टूट जाएगा यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि आए दिन वो पलटी मारते हैं और एक बार फिर पलटी मारते हुए वो यहाँ पर दिखाई दिए हैं, तो आज अजीम इत्तेहाद से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं नीतीश कुमार। अगर ऐसा वो करते हैं तो इसका कितना असर जेडीयू पर पड़ेगा और कितना असर इंडिया इत्तेहाद पर पड़ेगा, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो वक्त के साथ देखिए आने वाले चुनावों पर इसका कितना असर पड़ता है, ये बहुत अहम यहाँ पर हो जाता है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त, क्योंकि सियासत लगातार चरम पर हम देख रहे हैं इसको लेकर, और बिहार की जो राजनीति है उसमें उठापटक जो मची हुई है 1-2 दिनों से, उस पर हो सकता है कि आज विराम लग जाए। इसके बाद जब नीतीश कुमार ये ऐलान कर दें कि वे एक बार फिर जाने वाले हैं एनडीए के साथ, और बताया जा रहा है कि 28 जनवरी को वो मुख्यमंत्री पद के हलफ भी यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस तरीके से लगातार अपने फैसले बदल रहे हैं, बीजेपी को छोड़ उन्होंने कुछ महीने पहले जब आरजेडी का दामन यहाँ थामा था, उसके बाद वो तमाम तरह की बातें कर रहे थे कि वह बीजेपी के साथ अब दोबारा नहीं जाएंगे। लेकिन सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस बात से एक बार फिर ये जो चीज़ है वो साफ होती भी यहाँ दिखाई दे रही है। और जराये के मुताबिक ये खबर मिल रही है और इसके मुताबिक पुराना जो फॉर्मूला बिहार में चल रहा था वो एक बार फिर लागू हो सकता है। फिर से बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार बन सकती है। नीतीश कुमार वजीर आला और बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, ऐसा इम्कान जाहिर किया गया है। लेकिन जब तक कोई आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली कोई पुष्टि इस पर ना हो जाए तो अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इस तरह की पॉसिबिलिटीज अभी बनी हुई हैं। 28 जनवरी को नीतीश कुमार सीएम हलफ ले सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जराये के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है, अगर होगा ऐसा, तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं, जो लोकसभा के चुनाव हैं, इंतखाबात होंगे, उस पर कितना असर इसका हमें देखने को मिलेगा। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार अगर ऐसा करते हैं तो फिर से वो पलटी मारते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे और जिस नाम से उन्हें जाना जाता है वो एक बार फिर साबित कर देंगे कि हाँ भाई वो पलटू राम है, क्योंकि लगातार इस तरह की बातें नीतीश कुमार के लिए कही जाती नहीं है। कभी वो बीजेपी के साथ आते हैं, कभी बीजेपी का साथ वो छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे में अहम ये हो जाएगा यहाँ पर देखना कि बीजेपी का क्या रुख रहता है, क्योंकि पहले जब दामन छोड़ा था जेडीयू ने बीजेपी का, उस वक्त पर बीजेपी की तरफ से तमाम ऐसी बातें सामने आ रही थी कि अगर दोबारा हमारे साथ नीतीश कुमार आते हैं तो हम उन्हें अब नहीं लेंगे अपनी पार्टी में। लेकिन जो अभी मौजूदा हालात हैं उन्हें देखते हुए ये कहा जा रहा है कि सियासत में जहां फायदा होता है लोग वहीं जाते हैं, और यही चीज फिलहाल बिहार की सियासत से साफ तौर पर जाहिर होती हुई अभी दिखाई दे रही है। हालांकि अभी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई है, कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इस बारे में नहीं मिली है, लेकिन जराये के मुताबिक जो खबर सामने आ रही है वो यही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। जेडीयू एक बार फिर बीजेपी यानी एनडीए में शामिल हो सकती है। तो बिहार को लेकर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। जराये के मुताबिक बीजेपी से समझौते के बाद आज अजीम इत्तेहाद से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं नीतीश कुमार।
और इंडिया इत्तेहाद से अगर वो अलग हो जाते हैं तो उसके वजूद पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि लगातार इंडिया इत्तेहाद में भी हम देख रहे हैं जो एकजुटता है वो नहीं है, जो तमाम पार्टियां हैं अपनी अपनी बात मनवाने की कोशिश यहां पर करती हैं। इस वजह से जो एकजुटता की कमी हम इंडिया इत्तेहाद में भी देखते हैं। और अब अगर नीतीश कुमार ने भी उनका साथ छोड़ दिया तो आखिर क्या होगा अलायंस का, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। तो नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा एक बार फिर बनेंगे ऐसा माना जा रहा है। जराए के मुताबिक ये खबर लगभग तय मानी जा रही है। महज ऑफिशियल जो कंफर्मेशन है वो होना अब बाकी रह गया है यहाँ पर। तो बड़ी खबर इस वक्त बिहार की सियासत से जुड़ी अहम खबर आपको बता रहे हैं और जराए के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि बिहार में पुराना फॉर्मूला अब लागू हो सकता है।